एएलपी का एग्जाम जो कि 2025 में होने जा रहा है, जिसमें 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और अगर आप सेफ जोन से फॉर्म फिल करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आपको और भी कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि सिलेबस कौन सा आने वाला है और ये सिलेबस आप कहाँ से कवर करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपका शेड्यूल प्लान होना चाहिए, आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वेलकम बैक टू अडर 24/7। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएलपी की एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सिलेबस एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके साथ में जुड़ी हुई, जैसे कि जो एग्ज़ाम है आपका एएलपी का, ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट का नाम होगा असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये 9970 वैकेंसीज देखने को मिलती है। रजिस्ट्रेशन डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 12 अप्रैल से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मई 2025 है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास आउट है, आईटीआई डिप्लोमा इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें दी गई है 18 से लेकर 30 ईयर्स का, और ये बेसिक पे हो गया। जॉब लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया, कहीं पर भी आ सकता है। सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहले आपको CBT 1 क्लियर करना है, फिर CBT 2, और उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आप बन जाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट। तो चलिए, अब असिस्टेंट लोको पायलट तो बनना है, ये तो हमने ठान लिया है, तो अब प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आपको कसम खाने की बजाय अगर आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो भी आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, आपको क्या क्या सिलेबस क्या क्या है, जैसे कि रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा 25 मार्क्स का, मैथ्स भी रहेगा इसमें 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस की बात करें 10 मार्क्स का, एंड जनरल साइंस रहेगा आपका इसमें 20 मार्क्स का। ठीक है, तो यानी कि टोटल क्वेश्चंस हो गए 75 एंड टोटल मार्क्स हो गए 75, और ये आपको 60 मिनट्स में कवर करना है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, जो कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में सिलेबस कौन कौन सा है। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर से पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स एंड स्टैटिक जीके, इन सारे पार्ट से आपको एक एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें रीजनिंग में वही टॉपिक्स है जो कि जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंप्लीटली आपको 15 टॉपिक्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो वही सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके इसमें लगभग 18 टॉपिक्स हैं। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये सारे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, एंड केमिस्ट्री भी होगा, एंड लाइफ साइंस होगा। ठीक है, सिलेबस तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है इन शॉर्ट टाइम। वैसे तो आपके पास में काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं चाहती हूँ उस टाइम को आप रिविजन के लिए रखो, और शॉर्ट टाइम में आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो कैसे कंप्लीट करोगे। देखो, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के आपके पास में 2 मेथड है। सिलेबस तो आपको पता चल गया। अब ये जो 2 तरीके हैं वो ये हैं। पहला तरीका ये कहता है कि आप बुक्स से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा सेल्फ स्टडी। ये तब अच्छा लगेगा या तब सक्सेसफुल होगा जब आपके पास में वो बेहतरीन बुक हो, और आप सेल्फ स्टडी तभी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम नॉन टेक की बात करें तो आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, आप लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर अगर स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्पीडी के नाम से एक बुक आती है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट एंड लक्ष्मीकांत में से कोई एक बुक आपको लेनी है, और स्पीडी आप इसके साथ में, यानी कि अगर ये 2 बुक्स आप एकदम, वो कहते हैं ना कि घोट के पी जाना, अगर आप इस तरीके की पढ़ाई करते हैं दोनों बुक्स के साथ में, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको GK GS वाला पार्ट बताया है। अगर हम रीजनिंग या मैथ्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर जो बुक्स आती हैं वो ज़रूर से एक बार से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेथड है प्रॉपर गाइडेंस।
अब गाइडेंस में क्या है, आपको खुद ही सारी स्ट्रेटेजी बना के दी जाएगी और आपको पूरा जो स्टडी प्लान है वो दिया जाएगा, आपको सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बुक्स, ई बुक्स, सारी क्लासेस भी दी जाएंगी। मतलब कंप्लीट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो एक टीम की होगी। आप एक ऐसी टीम के अंडर में काम करेंगे, आप ऐसी टीम के अंडर में तैयारी करेंगे जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होगा। ठीक है, तो अब जो ये वाला पार्ट है ये तो ठीक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो बुक से डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहे रिवीजन सेशंस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, इसी चैनल पर आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम गाइडेंस वाले पार्ट की बात करें तो जिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस में चाहिए कि यार हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, हम कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, हमें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ में हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपके सामने एक बैच दिखाई दे रहा होगा ALP का, इसका नाम है वंदे भारत बैच। ये स्टार्ट होने जा रहा है 18 अप्रैल से। इसके अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, इसमें आपको बेहतरीन टीम मिलती है जो ऑलरेडी काफ़ी सारे सिलेक्शंस दे चुकी है। ठीक है, और इसी के अलावा आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है वो स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ में हर एक क्लास के जो PDF नोट्स होते हैं वो भी मिलेंगे और इसी के साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही आपका CBT 1 क्लियर होगा, आप CBT 2 के प्रिपरेशन भी इसी में करेंगे, आपको अलग से बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। CBT 1 के बाद में CBT 2 की भी तैयारी इसी के अंदर आपको कराई जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत आती। अदरवाइज बैच कैसे लेना है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो नीचे स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाइए अपने फ़ोन पे ही घर बैठे और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को 18 अप्रैल के बाद में देखेंगे तो उनको क्या करना है, आप जब देख रहे हैं तब भी इस बैच को ज्वाइन तो कर सकते हैं, बस उसमें आपको जो पुरानी क्लासेस छूट गई हैं वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी और उसके बाद वाली जो क्लासेस हैं उन्हें आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, गुड लक, बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट विशेस कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए। और सारे प्रैक्टिस सेशंस भी अब अड्डा 24/7 पे स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आज यानी कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।